हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे एक एमएल मॉडल को बनाते हैं और कैसे उसको अब बैकएंड से और एपीआई से जोड़ना है, वो आज हम कोड देखेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में अपना ये एमएल मॉडल बिल्डिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था और आज जो है हम बैकएंड और एपीआई का कोड लिखेंगे। तो हमारा मॉडल क्या था, थोड़ा सा रिकैप करते हैं थोड़ा सा उसको। तो हमारा मॉडल ये था कि मेरे पास 6 इनपुट पैरामीटर थे और मुझे प्रीमियम कैलकुलेट करना था, इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट करना था। और इन 6 में से 2 फील्ड पे मैंने एक बीएमआई पे मैंने एक नया फील्ड बनाया। ये फ्लोट वैल्यूज़ में है बीएमआई फील्ड, इसको मैंने कैटेगरिकल में कन्वर्ट कर दिया। और साथ में एक बीएमआई और स्मोकिंग हैबिट को लेके एक नया फील्ड बनाया था स्मोकिंग रिस्क नाम से। और उसने भी जो है एक कैटेगरिकल फील्ड में उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो उसके बाद मेरे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 फील्ड कैलकुलेट हो के आए। बीएमआई जैसे ओवरवेट, ओबेस या फिर नॉर्मल, वो कैलकुलेट हुआ और स्मोकिंग रिस्क मीडियम, लो, हाई, ये कैलकुलेट हो गया, राइट। तो हमने इसका कोड भी लास्ट वीडियो में देखा था बीएस कोड पे, और इस मॉडल को हमने सेव कर लिया था पिकल लाइब्रेरी की हेल्प से, ठीक है। अब हम आज उस पिकल लाइब्रेरी को लोड करेंगे और उसके साथ ही हम 2 चीज़ें और क्रिएट करेंगे। एक तो हम बैकएंड बनाएंगे और एक एपीआई, फास्ट एपीआई का कोड लिख लेंगे और उसके साथ इस मॉडल को हम इंटीग्रेट करेंगे, राइट। तो चलते हैं कोड पे। तो गाइज, आज का जो है कोड हमारा वो इस तरह से है कि सबसे पहले हम एक इंस्टॉल क्रिएट करेंगे, लाइक कुछ जरूरी लाइब्रेरीज हैं उनको इंस्टॉल करेंगे, जैसे फास्ट एपीआई, यूविकॉर्न, पायरेंटी और पांडाज। इसलिए इंस्टॉल करेंगे क्योंकि हम डेटा फ्रेम के साथ काम करेंगे। और दूसरा ये एग्जीक्यूशन का है, जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तब इस कोड को रन करेंगे। और तीसरा जो लाइब्रेरी हमें इंपोर्ट करनी है, वो सारी लाइब्रेरी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। उसमें एक एक्स्ट्रा लाइब्रेरी, एक एक्स्ट्रा फंक्शन जो है पांडाज, हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। बाकी सब लाइब्रेरी एज इट इज़ है, पुराना है। और अगेन लास्ट वीडियोस के पैटर्न पे हम एक फास्ट एपीआई का एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे ऐड के नाम से। और इस बार थोड़ी सी उसके अंदर डिटेल दे देते हैं, लाइक कि टाइटल क्या है उसका और डिस्क्रिप्शन क्या है उस ऐप का, ठीक है। तो टाइटल रहेगा इंश्योरेंस प्रीमियम प्रेडिक्शन एपीआई और प्रेडिक्ट, डिस्क्रिप्शन रहेगा प्रेडिक्ट इंश्योरेंस प्रीमियम्स यूजिंग ए प्री ट्रेन्ड एग्रीब्यूशन मॉडल, ठीक है। तो हमारा मॉडल लास्ट टाइम हमने देखा था, ये पिकल मॉडल है, ये वाला हम यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा कि हमने जो मॉडल सेव किया है उसको हम यहाँ पे लोड करेंगे, ठीक है। लोड मॉडल हमने ट्राई कैच में डाल दिया है कि अगर ट्राई एक्सेप्ट में डाला हुआ है इसको, अगर मॉडल लोड होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक हम रन टाइम में एक एरर क्रिएट कर देंगे। अगर मॉडल सक्सेसफुली लोड हो गया तो उसको हम लोड मॉडल को फंक्शन को कॉल करके यहाँ पे इस मॉडल को कलेक्ट कर लेंगे। तो रन टाइम एरर क्या है, अगर मॉडल फाइल एग्जीबूस्ट, यहाँ पे मैंने दिया होगा ये मॉडल फाइल एग्जीबूस्ट इंश्योरेंस मॉडल डॉट पिकल नॉट नो, अगर फाइल नहीं है तो एरर ये दे देगा। और दूसरी ये है कि अगर मॉडल लोड होने में अगर कोई दिक्कत आ रही है या फेल हो रहा है, मॉडल लोड नहीं हो पा रहा है, तो ये एरर दे देगा। सक्सेसफुली हो गया तो हमारा मॉडल जो है हम यहाँ पे कॉल करके यही मॉडल को हम इसका एक जो है स्टेंस क्रिएट कर देंगे। कई बार मैंने देखा है कि लोग इस मॉडल को जो यहाँ पे मैंने ले रखा है, लोड किया हुआ है, इसको बाद के कोड में जब हम रन करते हैं एपीआई तब इसको क्रिएट करते हैं। तो गाइस, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि मॉडल को आप शुरू में एक बार लोड कर लेते हैं तो बार बार बाद में लोड करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो ये बेटर प्रैक्टिस है कि हम मॉडल को शुरू में ही लोड कर लें। उसके बाद हम एक पाइडेंटिक मॉडल बनाएंगे और पाइडेंटिक मॉडल बनाने का रीज़न यही है कि जो हम यूज़र से इनपुट डेटा ले रहे हैं उसको हम बेस मॉडल में पास कराएंगे और उसके बाद जब डेटा हमारा वेरीफाई हो जाएगा तभी हम उसको आगे डेटा फ्रेम में प्रेडिक्शन के लिए भेजेंगे। तो हमारे जो फील्ड थे वो यही था, हमारा एज फील्ड था, ठीक है। और इसमें एनोटेटेड का मैंने यूज़ किया है, ये इंटीजर में था। और ये 3 डॉट का मतलब यहाँ पे है कि ये फील्ड मैंडेटरी है। और इसकी एक वैल्यू डिफाइन की है कि 0 से 120 मैक्सिमम रेंज मैंने दे दी है यहाँ पे।
और डिस्क्रिप्शन में एक मैंने दे दिया है एज ऑफ द इंडिविजुअल। इसी तरह से मैंने सारी चीज़ें क्रिएट की हैं। सेक्स में लिटर का यूज़ करते हुए लिटरल यूज़ किया है, और इसमें जो ऑप्शंस हैं वो दे दिए मेल और फीमेल, राइट। और इसका भी डिस्क्रिप्शन दिया है। फिर सारे फील्ड मैंने मैंडेटरी किए हुए हैं कि अगर अगर सारे फील्ड मैंडेटरी नहीं करूँगा तो मॉडल अपना काम नहीं कर पाएगा। और ऐसे ही बीएमआई को मैंने लिखा है यहाँ पे, इसकी रेंज दे दी है 10 से 60। चिल्ड्रंस चिल्ड्रंस में मैंने 0 से 120 दे दी है रेंज इसकी। और इसमें स्मोकर स्मोकर यस नो, इसको मैंने लिटरल से लिया है। ऑप्शनल मतलब जो ऑप्शंस होते हैं, 2 ऑप्शन, उसको मैंने लिटरल में करेक्ट कर लिया है। और तीसरा है मेरा रीजंस। 4 रीज़न है, तो 4 रीज़न मैंने यहाँ पे एक लिस्ट में डाल दिया है, और यूज़र इन्हीं में से कोई एक फील्ड चूज करेगा, राइट। और उसके बाद ये मेरा पैरेंटिक मॉडल क्रिएट हो गया है। लेकिन 2 फील्ड मुझे इन द गो कैलकुलेट करने हैं। लाइक मैंने जैसे अभी आपको दिखाया था, यहाँ पे मैंने दिखाया था कि मुझे बीएमआई से एक बीएमआई कैटेगरी क्रिएट करनी है, और प्लस बीएमआई और स्मोकर की हेल्प से स्मोकिंग रिस्क मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैंने जब मॉडल बनाया था तब तो मैंने ये कर लिया था, लेकिन यहाँ भी मुझे दोबारा से इसको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यूज़र मुझे जो है ये चीज़ कैलकुलेट करके नहीं देने वाला, मैं यूज़र पे ये बर्डन नहीं डालूंगा। तो यहाँ पे इन द गो मैं एज ए कंप्यूटेड फील्ड ये 2 चीज़ें कैलकुलेट कर लूँगा। पहला तो बीएमआई कैटेगरी, ठीक है, यही सेम कोड मैंने यहाँ पे लगभग कॉपी किया है। और दूसरा जो है वो स्मोकिंग रिस्क। तो ये फील्ड ऑन द गो एक कंप्यूटेड एज ए कंप्यूटेड फील्ड ये क्रिएट हो जाएंगे मेरे, ठीक है। और लॉजिक बहुत सिंपल है। इफ एल्स स्टेटमेंट लगाया है, इफ एलिफ स्टेटमेंट लगाया है, और बीएमआई को मैंने कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह स्मोकिंग रिस्क को मैंने हाई मीडियम लो 3 कैटेगरी में मैंने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमारा डेटा वैलिडेशन वाला स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे मैं अपना एंड पॉइंट क्रिएट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड पॉइंट मैंने ऐप डॉट पोस्ट बनाया है, क्योंकि मैं यूज़र से कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ अंदर। तो पोस्ट मेथड यूज़ होगा, इसके लिए हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। और स्लैश क्रेडिट करके मैं यहाँ पे एक एंड पॉइंट बनाऊंगा, ठीक है। उसके अंदर हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे हर बार की तरह, और इसका नाम होगा प्रेडिक्ट प्रीमियम, ठीक है। इसको मिलेगा डेटा जो यूज़र पास करा रहा है। और कहाँ से मिलेगा? यूज़र इनपुट जो क्लास मैंने ऊपर यहाँ पे डिफाइन की थी पाइडेंटिक मॉडल की, यहाँ से वेरीफाई होके वो मिलेगा। और इसका डेटा टाइप भी यही पाइडेंटिक इसका डेटा टाइप रहेगा, राइट। तो ये डेटा जो मिल रहा है मुझे मॉडल से वेरीफाई होके मिल रहा है, पाइडेंटिक मॉडल से। अब इसको मैं जो है, जो मेरे को डेटा मिला है, तो डेटा अभी जो मेरा डेटा फ्रेम के शेप में नहीं है। और आपने ये चीज़ देखी यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम मॉडल बना रहे थे तो हमने इसको जो भी इनपुट फीचर दिए थे वो एक डेटा फ्रेम की फॉर्म में दिए थे। क्योंकि अभी हमको क्या मिलने वाला है, एक सिंगल रो मिलने वाली है, उसको हम जो है डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है। पीडी डॉट डेटा फ्रेम कमांड लगा के, सब फैमिली होंगे इस बात से। तो जो एज है उसको मैंने लिया है डेटा डॉट एज करके, सेक्स को डेटा डॉट सेक्स, राइट। और उसके बाद चिल्ड्रन को डेटा डॉट चिल्ड्रन, रीजन को डेटा डॉट रीजन, बीएमआई कैटेगरी डेटा डॉट बीएमआई कैटेगरी, एंड स्मोकिंग रिस्क को डेटा डॉट स्मोकिंग रिस्क। ये मेरे जो 4 फील्ड थे वो एज इट इज़ मेरे पास हुए हैं यूज़र से, और 2 ये मेरे कंप्यूटेड फील्ड है, जैसे यहाँ पे मैंने इसको लिखा भी हुआ है, राइट। और दूसरी बात ये है कि मैंने यहाँ पे एसिंक यूज़ किया है इस फंक्शन को बनाने के लिए, ताकि अगर मल्टीपल यूज़र इस फंक्शन को हिट कर रहे हैं तो इस फंक्शन को कॉल होने में कोई दिक्कत ना हो, ये मल्टीपल रिक्वेस्ट भी हैंडल कर सके। अगर मैं एसिंक नहीं लगाता तो ये फंक्शन जब तक एक यूज़र की रिक्वेस्ट पूरी नहीं जाती तब तक ये दूसरा यूज़र की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ पे एसिंक लगाने का फ़ायदा यही है कि एक पैरेलल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकता है, राइट। तो एक ये चीज़ हो गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये कॉलम आ गए सारे। एक मैंने यहाँ पे कॉलम का मैंने चेक लगा दिया है, यहाँ पे नहीं भी लगा सकते हैं कि अगर मेरे कॉलम ये है, मेरे कॉलम एक्सपेक्टेड कॉलम, तब तो ठीक है। अगर नहीं है तो मैं एक वैल्यू एरर, एक एरर मैसेज सेंड कर दूंगा कि ये मेरे कॉलम इनपुट में मिसिंग है, ठीक है। और उसके बाद जो है इनपुट डेटा फ्रेम में
ये एक्सपेक्टेड कॉलम जो मैंने यहाँ भी मॉडल में डिफाइन किए थे पहले, यहाँ मॉडल में डिफाइन किए थे ये आप देख सकते हैं हमें। ठीक है, ये सारे मैंने डिफाइन किए थे यहाँ पे, ये सारे इसको मिल जाएंगे, राइट। तो लगा भी सकते हैं चेक आप कॉलम्स का, कि अगर कॉलम पे मिसिंग है तो एरर दे देगा, नहीं तो पता नहीं लगेगा कि अगर कोई कॉलम मिसिंग है तो पता नहीं लगेगा। और उसके बाद प्रेडिक्शन करते हैं, तो मॉडल को बुलाते हैं मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, और ये इनपुट डेटा फ्रेम इसमें हम पास कर देंगे। और जीरो का मतलब ये है कि इसकी जो रो वैल्यू है वो हम कलेक्ट कर लेंगे, राइट। और उसके बाद यहाँ पे अगर ये प्रेडिक्शन सक्सेसफुल है तो एक जैसा रिस्पॉन्स चला जाएगा, यहाँ पे 200 कोड रहेगा, और उसका साथ में कंटेंट प्रेडिक्टेड वैल्यू रहेगी। और जो प्रेडिक्शन हमारा ये निकल के आ रहा है उसको एज ए फ्लोट फ्लोट में कन्वर्ट करके हम इस यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे इसकी। ठीक है, और एक्सेप्ट अगर ऐसा नहीं होता है तो हम HTTP एक्सेप्शन एरर सेंड कर देंगे, और उसमें एक 500 कोड और साथ में प्रिडिक्शन फेल्ड करके हम मैसेज पास कर देंगे। तो सिंपल सा कोड है। पहले मॉडल को लोड किया, पैरेंटिंग मॉडल को डिफाइन किया, उसके बाद जो इनपुट फील्ड थे उनको कलेक्ट किया, और उनको उनको एक डेटा फ्रेम में हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद अपना जो है यहाँ पे हमने प्रिडिक्शन मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करके प्रिडिक्शन निकाल के हमने इसको यूज़र को रिटर्न कर दी। ठीक है, ज़्यादा लंबा कोड नहीं है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो हमारा यही रहेगा, जो टर्मिनल कमांड है वही रन होगी यहाँ पे। तो ये है मेरी टर्मिनल कमांड, यूबी कॉर, ये वाली। ठीक है, हम हर बार यही यूज़ करते हैं, तो वही मैं कॉपी और पेस्ट करता हूँ इसको और एंटर करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे ये सर्वर ऑन हो चुका है, इसको मैं लोड करता हूँ। ओके, तो ये लोड हो गया। कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी इसलिए नहीं हो पाया पहली बार में। स्लैश डॉक्यूमेंट्स पे जाता हूँ मैं, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे एंड पॉइंट ये मेरा क्रेडिट वाला क्रिएट हो गया है, राइट। अब मैंने इस पर क्लिक किया, इसको मैं रन करूँगा, और अभी मैं कुछ चेंजिंग नहीं करता हूँ, एज इट इज़ जो डिफ़ॉल्ट डेटा इसमें था उसी को रन करके देखता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इसने प्रेडिक्टेड वैल्यू मेरी जो प्रीमियम की है वो यहाँ कैलकुलेट करके दे रही। अब मैं क्यों चेंज करके दिखाता हूँ, 55 79 है यहाँ पे। अब मैं एज जो है यहाँ पे 41 कर देता हूँ, अब देखता हूँ कितनी आती है। ये 10,000 हो गई। ठीक है, ज़्यादा एज होगी तो प्रीमियम हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। तीसरा मैं इसको जो है फीमेल करता हूँ, राइट। इसको रन करता हूँ, तो ये 11,000 हो गया 10 की जगह, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये। तो इस तरह से ये प्रेडिक्शन दे रहा है। मॉडल कोई बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मॉडल नहीं है, एक बेसिक मॉडल तैयार किया था, उसी को मैंने रन करके दिखाया है। तो गाइज आपको इतना समझ आ गया होगा कि कैसे हम जो है बैकएंड का कोड लिखते हैं, और कैसे API जो है डेवलप करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको फ्रंट एंड से इनपुट लेके उसको कैसे रन कराते हैं। तो इतना जो मेरा आज का टारगेट था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है अपना। इसमें दो चीज़ें थी जो मैंने बताई थी आपको, कि मॉडल मैंने फर्स्ट वीडियो में बना दिया था। उसमें कहा था कि सेकंड वीडियो में हम बैकएंड और API का कोड लिखेंगे और उसको हम रन करके दिखाएंगे सर्वर पे, तो वो मैंने रन करके दिखा दिया है। अब मेरा लास्ट यहाँ पे रहेगा कि मैं एक फ्रंट एंड में जो अभी तक ट्रेडिशनल हम यूज़ कर रहे थे ये वाला, अब हम एक जो है फ्रंट एंड पे स्ट्रिंग की हेल्प से एक अपना कस्टमाइज एक UI बनाएंगे और उस पर ये चीज़ें रन करके दिखाएंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए तो इसके लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।